कितने मतलबी हो चुके हैं ना कि अगर किसी से कोई ऐसी बातें हो जाती है, किसी के साथ हमें कोई अनबन हो जाती है या छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती है, तो हम उस व्यक्ति से बात करना मतलब ऐसे बोलते छोड़ देते हैं, या तो उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं या उससे मतलब संपर्क रखना ही छोड़ देते हैं। उसके सामने आना हमें ऐसा लगता है कि हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। हम उसके सामने जाएंगे तो पता नहीं क्या मतलब ऐसी गुनाह हो गई है कि हम उस मतलब एक अंदर से हमें नफरत जैसी मतलब भावनाएं हमारे अंदर जागने लगती है। अगर ऐसा आप लोगों के भी मन में हो किसी के भी प्रति, देखो ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी एकदम छोटी जिंदगी है। इसमें जितना प्रेम के साथ रहोगे उतना आपके लिए। अगर आप मान लीजिए आपका किसी के साथ अनबन हो जाती है या कोई छोटी मोटी नोक झोंक होती है, तो आप समय निकालिए। सबसे पहले तो आप समय निकालिए और उस व्यक्ति से आप भले 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल के पहले बात कर लीजिए। जब आप उस व्यक्ति से बात करेंगे तो आपका जो नफरत है ना, अंदर जो नफरत की भावनाएं है ना, वो आपकी एकदम गायब हो जाएगी। वो आपके या तो आंसुओं में यूं निकलेंगे ना कि वो गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। उदाहरण के तौर पे मैं अपनी बात रखता हूँ। अभी कुछ समय की ही बात है, पिछले 2020 मई जून की बात है। मेरे एक मित्र थे जो गांव में आए थे कोरोना काल में, और मैं भी कोरोना काल में अपने गांव में था। तो हम उनके घर पे जाते थे। वो एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। और जब भी मैं जाता हूँ गांव में तो मैं उनके, जब वो रहते तो उन्हीं के पास जाता हूँ थोड़ा टाइम पास। तो वहाँ पे एक मेरे ही नाम के एक लड़का है जिनसे हमारी बहुत ही जमती थी। लेकिन अचानक क्रिकेट खेलते, एक दिन क्या होता है कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो गांव में नीम का पेड़ था और बीच में आम का पेड़ था। तो हम लोगों ने आम और जो नीम का जो एरिया होता है, मतलब जगह हो गई, बीच में जो गैप है, उसके बीच में अगर बॉल गया, किसी ने भी मारा तो वो आउट है। तो क्या होता है कि मैं बॉलिंग कर रहा था और वो जो मेरे नाम के व्यक्ति हैं उनका भी मेरा ही नाम है और बहुत ही अच्छे मित्र हैं, ऐसा नहीं है, बट हमारी उनकी नोक झोंक हमेशा कभी कभी हो जाती है। तो इस बार भी हो गई। तो उन्होंने जब गेंद को उन्होंने जब शॉट मारा तो वो उस आम और वो नीम के बीच से गुजर गई। तो मैंने यही बोला कि आउट हो। तो उसके बाद वो भड़क गए। तो अक्सर उनकी यही आदत है कि अगर पहली बार वो आउट हो जाते थे तो एक बार चलो ठीक है भाई मित्र हैं दे दो, लेकिन हमेशा वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वो मुझे गाली देने लगे। गाली देने के बाद फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बर्दाश्त किया। अभी पहले तो नहीं करता था, लेकिन अभी इतनी क्षमता होगी ना किसी बात पे तुरंत बर्दाश्त करने की वो हो जाती है कि चलो ठीक है कोई नहीं बोलता। फिर इसके साथ हमारी उसकी थोड़ी सी नोकझोंक हो गई, लड़ाई हो गई। उसके बाद हमारी और उसकी वार्तालाप करना बंद हो गया था। उसके बाद नया साल 2021 जो आया, तो जो 1 जनवरी थी, उस दिन मेरी और मेरे मित्र की बात हो रही थी। तब वो अचानक से उनको कॉल लगा दिए, मतलब जो मेरे नाम के व्यक्ति हैं। तो उनको जब कॉल लगाए तो अब मुझे क्या पता, तब तक कॉन्फ्रेंस में हो गई। और कॉन्फ्रेंस में होने के बाद फिर हम लोग बात करने लगे। तो मुझे भी जब वो मेरे मित्र ने बोला कि नहीं आप बात करो, तो मुझे भी एकदम अजीब लगा कि नहीं, अगर देखा जाए तो जुलाई से लेके और जुलाई स्टार्टिंग से लेके दिसंबर तक पूरी हमारी बात बंद थी, वार्तालाप बिल्कुल ही बंद था। ना कॉल पे बात हो रही थी, ना ऐसे कभी गांव में भी बात नहीं हुई। तो फिर अचानक हेलो हाय हालचाल हुआ। लेकिन सच बोलूं यार कि मुझे जो सुकून मिला ना, मैं बता नहीं सकता। मतलब वो जो हमारी जो मुझे ये मतलब व्यक्ति के प्रति लग रहा था कि नहीं कैसा व्यक्ति है, लड़ाई मतलब मेरे साथ 2 बार या 3 बार उसने किया, लेकिन वाकई में उस दिन मैं बहुत ही सुकून के साथ सोया यार दोस्त, मैं सच बोल रहा हूँ। ये होती है फीलिंग कि अगर जब आप व्यक्ति से किसी से भी बात कर लेते हो ना, तो आपकी जितनी भी अंदर कड़वाहटपन होता है वो दूर हो जाता है। तो कभी भी किसी के प्रति नफरत दिल में मत रखना।
अगर किसी से आपकी नफरत की भावना जग रही है तो उससे तुरंत बात करो, एक दिन तुरंत, मतलब बोलते हैं समय निकालो, और अक्सर एकांत में बात करो। ये नहीं कि आपने एक ग्रुप बनाया, 10 लोगों का ग्रुप बना लिया और उसके बीच में आके व्यक्ति से बात कर रहे हो। तो क्या होता है कि जब आप 10 के ग्रुप में आप किसी व्यक्ति से बात करोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी भी बात होगी, सामने वाले की बात होगी, वहाँ पे 10 लोग अपना राय देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो, और जो मुद्दा होता है उस मुद्दे को फिर वो चिलगम की तरह उसको तानते हैं। तो वो तनाव मत लाओ, एकांत में जाओ। जब एकांत में आप लोग बातें करोगे ना तो आपकी वो पुरानी बातें, जितनी भी आपके साथ पुरानी बातें होगी वो सामने आएगी। हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए। तो अक्सर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, किसी के साथ हुआ है, तो आप उसके साथ टाइम निकाल के बातें करें। देखना वो व्यक्ति नहीं, आपको भी दिल से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो किसी के प्रति कभी दिल में नफरत मत रखो। और इसी के साथ प्रेम से मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ और श्री राधे राधे।